हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ नॉलेज की कि कितनी नॉलेज की आपको बेसिकली ज़रूरत है। सो मेरी एक्चुअली किसी से बात हो रही थी एंड ही वाज आस्किंग मी अबाउट डायरेक्शन कि डायरेक्शन में सर मुझे क्या क्या जानना चाहिए, मतलब मुझे कैमरा आना चाहिए, मुझे साउंड डिज़ाइनिंग आना चाहिए, मुझे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सो आई वाज टेलिंग हिम कि तुम्हें सारी चीज़ों का बेसिक आना चाहिए। देन ही वॉज एडिमेंट टू नो कि वेदर मुझे बहुत डीप में जाना चाहिए क्योंकि मुझे डायरेक्टर बनना है, तो मैं एक्टिंग के बारे में भी जानूँ, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानूँ। देन आई वाज लाइक कि नहीं, तुम्हें सारी नॉलेज नहीं होनी चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द नॉलेज इज़ बेसिकली द ऑब्स्ट्रक्शन जो आपको कोई भी काम करने से रोकता है। सो ये चीज़ मैं आपको एक फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉलेज की सर्च में आप लोग मत घूमें। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे सेजेस में, बहुत सारे सेंट्स ने बात बोली है, सर्च फॉर ट्रूथ, सर्च फॉर नॉलेज, कीप गेनिंग नॉलेज, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि बहुत सारी किताबें पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, बहुत सारी नॉलेज गेन करने से भी कुछ नहीं होता है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अभी जो नॉलेज है, लाइक एक टाइम में जब ये एडवाइसेस दी गई थी तब नॉलेज को ढूंढना बहुत मुश्किल था। लाइक देयर वाज बहुत ही कम किताबें होती थी, बहुत ही कम लाइब्रेरीज होती थी जहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता था और आप बहुत ढूंढने के बाद वही किताब देखने जाते थे जो आपको पढ़नी होती थी। फिर आप उस किताब को पढ़ते थे क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी उस किताब को ढूंढने में, तो आप उसको बहुत ही दिल लगा के एक एक शब्द पढ़ते थे उसका। पर अभी की प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज जो है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द गूगल, विकीपीडिया एंड ईजिली टॉरेंट पे अवेलेबल है, या बहुत ही सस्ती किताब है। आपको किंडल अनलिमिटेड पे आपको मिलियंस ऑफ किताब मिल जाती हैं सस्ते में, मतलब लिटरली फ्री में। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है और मिलियंस ऑफ किताब आप उसमें जाके पढ़ सकते हो, जो अच्छी अच्छी किताबें, ऐसा नहीं कि वो घटिया किताबें उसमें पढ़ी हुई हैं, अच्छी किताबें उसमें पढ़ी हुई हैं। सो नॉलेज बहुत चीप हो चुकी है इस वक्त और आप कहीं से भी कुछ भी नॉलेज एक्वायर करने लगते हो। तो अगर आप कोई भी नॉलेज अपने दिमाग में भरने लगोगे देन देयर इज नो लिमिट टू इट। आपको सब चीज़ों के बारे में सब कुछ पता होना नहीं चाहिए। आपको कोडिंग भी पता हो, आपको फिल्म मेकिंग भी पता हो, राइटिंग भी पता हो, कैमरा भी पता हो, आपको पॉलिटिक्स भी पता हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पता होंगी। यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो बेसिकली आपको डायरेक्शन के ही बारे में जानना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें जब मैं बोलता हूँ कि आपको कैमरा आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, आपको थोड़ा सा साउंड आना चाहिए, तो मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप जो टेक्नीशियंस हैं उनसे आप फॉलो अप कर सको, आप उनसे बात कर सको, आप उन्हें समझा सको कि आपको बेसिकली चाहते क्या हो। पर वो बेसिकली इसलिए नहीं मैं बताता हूँ कि आप सारी नॉलेज उस चीज़ में एक्वायर करने की कोशिश करो। और नॉलेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप अपने ऊपर कभी कोई ऐसा बैंड नहीं लगा पाओगे कि अच्छा यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, इसके बाद मैं नॉलेज गेन नहीं करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो आईपीएस कमिश्नर है, तो उसके जो बड़े भाई हैं उन्होंने 4 साल यूपीएससी की तैयारी करी पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं बताता हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। दोनों के बीच में डिफरेंस ये था कि जो मेरा दोस्त था जिसने आईपीएस की तैयारी करी, वो छोटा भाई था, तो उसने अपने भाई को तैयारी करते हुए देखा था और उसको ये पता था कि बहुत हज़ारों किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था 4 सालों से उसने ऐसी कोई भी किताब नहीं थी मार्केट पे जो ना खरीदी हो, जो रिकमेंड ना हो। क्योंकि आजकल रिकमेंडेशंस भी बहुत आती हैं कि अगर आप डाल दोगे कि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो उसकी एक लंबी सी रिकमेंडेशन लिस्ट आती है। तो उसने खूब पैसे खर्च कर करके वो किताबें खरीदी, कुछ पढ़ी कुछ नहीं पढ़ी। पर उसके चक्कर में क्या हुआ कि उसके पास बहुत सारी ऐसी रिडंडेंट नॉलेज थी जिसकी आईएएस के प्रिपरेशन में ज़रूरत भी नहीं थी। पर मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि वो कोई भी किताब नहीं खरीदेगा जो किताब कोचिंग में रिकमेंड होगी। जिस कोचिंग में उसने एडमिशन लिया था वहाँ पे जो नोट्स बनाएंगे और जो किताबें वो बताएंगे वो ही किताबें वो पढ़ेगा। और उसने उतनी ही पढ़ी, उसने कोई नई किताब खरीदने की कोशिश नहीं करी और उसने उतने पे ही कॉन्सेंट्रेट किया। उसने मान लिया कि जो कोचिंग में जो लोग मुझे पढ़ा रहे हैं वो मेरे भगवान है और जैसा वो बताएंगे मैं वैसा करूँगा। उसने 10 साल के जो प्रीवियस पेपर्स थे वो सॉल्व करे, उसने कोई नई किताब से पढ़ने की कोशिश नहीं करी, उसने सिर्फ लास्ट के 10 साल के पेपर्स क्लियर करने की कोशिश की एंड जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हज़ारों किताबें पढ़ लेते हो, लाइक आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप फिजिक्स की 50 किताबें खरीद लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप फिजिक्स की सिर्फ एक किताब खरीदते हो और उसको ही 50 बार पढ़ लेते हो तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में भी ऐसा ही है कि अगर आप स्क्रीन प्लेस पढ़ते हो, अगर आप कोई स्क्रीन प्ले की कोई ये भी एक किताब, कोई भी अच्छी किताब आप जो बहुत ही रिकमेंडेड किताब है, आप एक किताब पकड़ो और उसको आप 50 बार पढ़ लो, आपको उससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी बजाय इसके कि आप 50,000 किताबें पढ़ो जिससे आपको बहुत ही कन्फ्यूजिंग नॉलेज मिलेगी। क्योंकि हर ऑथर जो है स्क्रीन राइटिंग का वो अपने 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 तरीके से चीज़ों को बताता है। उसका देखने का परसेप्शन स्क्रीन प्ले को अपनी तरीके का होता है, उसके स्क्रीन प्ले में कैसे सक्सेसफुल होते हैं उसकी भी परसेप्शन उसके अपने अपने तरीके से होते हैं। मैंने बहुत सारी स्क्रीन राइटिंग किताबें पढ़ी हैं और अगर मैं उन सब के सार आपको बताऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि उन्होंने आता तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया कि अच्छा ये चीज़ से वर्क करती है कि वो चीज़ वर्क नहीं करती है। कोई कहता है कि 3 एक्ट होने चाहिए, कोई कहता है 3 एक्ट नहीं होने चाहिए। तो हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है। तो बेसिकली जो नॉलेज के बारे में आपको बता रहा हूँ वो ये है कि नॉलेज जो है कई बार आपको चीज़ें करने से रोकती है। लाइक आज अगर आप मुझे फिर से बोलोगे कि मैंने जो 2 फिल्में अपनी बनाई हैं एमपी एंड लासा फोर्ट, अगर आप मुझसे कहोगे कि दोबारा से उनको बनाओ तो शायद मैं ना बना पाऊँ।
क्योंकि उस टाइम पे मुझे शॉट्स के बारे में नहीं पता था, कैमरा के बारे में नहीं पता था, टेक्निक्स के बारे में नहीं पता था, तो मैं अपने हिसाब से जो भी मेरे दिमाग में इंडिपेंडेंटली आता था मैं उस चीज़ को करता था। पर आज जब मैं को अपनी फिल्म बनाने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में प्रोडक्शन भी चलता है, मेरे दिमाग में ये भी चलता है कि लुक कैसा आएगा, फाइनल लुक कैसा आएगा, मैं उसे कलर करेक्शन कैसे करवाऊंगा, कलर ग्रेडिंग कैसे कराऊंगा, साउंड कैसे रिकॉर्ड करूंगा। जब मैं एम्फीगोरी बना रहा था मैंने साउंड के बारे में सोचा ही नहीं था, मैं बस पिक्चर शूट किए जा रहा था। वो तो बाद में मुझे पता चला कि मुझे फिल्म की डबिंग करानी पड़ेगी, फिर डबिंग के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़े, फिर हमने डबिंग करी, कैसे कैसे मैं लोगों को लेके आया और फिर मैंने फिल्म की डबिंग करी है, मैं ही जानता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि कई बार जब आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं तो आप स्टेप ले लेते हो। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें पता है तो आप उस नॉलेज के दायरे में फंस के रह जाओगे। नॉलेज कई बार आपको लिबरेट नहीं करती है, नॉलेज आपको एक्चुअली प्रिजन में बंद कर देती है, जहाँ से आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। आपके दिमाग में एक क्लटर हो जाता है, एक पेरिफेरी बन जाती है कि आपको लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरी नॉलेज हो, पूरा प्लान हो तभी आप एग्जीक्यूट करो। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी नॉलेज जो है वो आपके एक्शन और एग्जीक्यूशन के रास्ते में एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करती है, एक रोलर की तरह काम करती है। अभी मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ जो मैंने संदीप महेश्वरी के एक लेक्चर में, हालांकि संदीप महेश्वरी मुझे कोई खास पसंद नहीं है, पर मेरा फ्रेंड एक बार मुझे ज़बरदस्ती दिखा रहा था कि तू देख संदीप महेश्वरी को। तो उसमें एक कहानी उसने सुनाई थी जो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। उसकी कहानी ये थी कि बेसिकली दो लड़के थे जो गांव में टहल रहे थे, गांव के बाहर टहल रहे थे, वहाँ पे कुआं उनको दिखता है। तो दोनों बच्चे जो होते हैं उसमें बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। तो बड़ा भाई कहता है कि चल कुएं में जाके देखते हैं कि कुएं में क्या है। तो दोनों कुएं में देखते हैं और गलती से बड़े लड़के का पैर फिसलता है और वो कुएं के पानी में गिर जाता है। अब वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है पर आसपास तो कोई है ही नहीं। तो छोटा भाई जो होता है वो आसपास लोगों को ढूंढने के लिए जाता है पर उससे कोई कुछ मिलता नहीं है। तो वो अपना दिमाग लगाता है और पेड़ की छाल निकालता है, उससे रस्सी बनाता है और अब नीचे डाल के अपने भाई को खींच के बाहर निकाल लेता है। अगर उस कुएं के पास कोई आदमी होता और जाके वो छोटा बच्चा उससे हेल्प मांगता तो वो आदमी उससे ये बोलता कि भाई ऐसा है कि तू किनारे हट जा, तू छोटा बच्चा है, तू अपने भाई को नहीं निकाल पाएगा, हम लोग कुछ करते हैं। तो उसके दिमाग में ये लिमिटेशन हमेशा के लिए बस जाती है कि वो छोटा है और वो ये चीज़ नहीं कर सकता। बेसिकली उसको कोई ये बताने वाला नहीं था कि वो छोटा है, वो चीज़ कर सकता है नहीं कर सकता है, उसने वो चीज़ कर दी। अगर उसके पास ये नॉलेज होती कि मैं नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता। आप समझ लो मैं डिफरेंस क्या बता रहा हूँ आपको कि चीज़ क्या है कि कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि यार फिल्म बनाना जो है बड़ा डिफिकल्ट काम है, डायरेक्टर बनना बड़ा डिफिकल्ट काम है। सपोज आपको ये पता ही ना हो कि दुनिया में डायरेक्टर नाम का कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है और आप सोचो कि आप पहले इंसान हो जिसको डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश है। आपके पास कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है, आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है लोग डायरेक्टर पहले बने हैं कि नहीं बने हैं, तो आप डायरेक्टर बन जाओगे ना। आपको 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 कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप एग्जाम्पल भी इसी तरह वर्क करते हैं कि जब किसी को एक्टर बनना होता है कि शाहरुख खान इस तरह से ऐसे ऐसे करके एक्टर बना, सुशांत सिंह ऐसे ऐसे करके ऐसे एक्टर बना, इरफान ने ये किया इस तरह वो एक्टर बना, नवाज ने ये किया इस तरह वो एक्टर बना, अमिताभ ने ऐसा किया तब वो एक्टर बना जाके। सो यू बेसिकली लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स विच यू थिंक दैट मेक्स अ पर्सन एन एक्टर, बट वो उनकी इंडिविजुअल जर्नी थी। आपकी जर्नी कुछ और हो सकती है। किसी को 10 साल में सक्सेस मिलती है, किसी को 20 साल में सक्सेस मिलती है और किसी को 1-2 साल में भी सक्सेस मिल जाती है। बर्टेंडो बर्टोलुशी ने 21 साल की उम्र में अपनी फिल्म बना ली थी। आदित्य दत्त जिसने आशिक बनाया आपने बनाई थी, उसने भी 21 साल की उम्र में अपनी फिल्म बना ली थी क्योंकि वो आनंद बख्शी का रिश्तेदार था, वो अलग बात है। बट द थिंग इज देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट एक्चुअली वर्क्स एवरी टाइम। क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होती है वो आपके पास्ट बिहेवियर पे बेस करती है। आप पास्ट के एक्शंस देखते हो, उसके बेसिस पे जनरलाइज ओपिनियन डेवलप करते हो कि अच्छा इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली उस पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है तो आप चीज़ों को उसी हिसाब से देखने लगते हो। मेरा कहने का मतलब ये, पूरा इन सारी चीज़ों को कहने का मतलब ये है कि जितना आप चीज़ों को एंजॉय करोगे, जो नॉलेज आपके पास नेचुरली आ रही है आप उसी नॉलेज पे कॉन्सेंट्रेट करो। बहुत ज़्यादा फोर्स मत करो अपने आप को नॉलेज गेन करने के लिए। बहुत ज़्यादा फोर्स मत करो कि नहीं मुझे नॉलेज चाहिए, मैं सारी किताबें दुनिया की पढ़ लूँगा, मैं सारी पिक्चरें दुनिया की देख लूँगा तभी मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो पिक्चरें देखते भी नहीं है पर फिर भी बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, क्योंकि वो सिर्फ 10 पिक्चरें चूज़ करेंगे जो उनको देखनी है, वो 10 पिक्चरें वो बार बार देखेंगे और उससे जो उनको नॉलेज मिलती है वो बाकी चीज़ों से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया की 5,000 10,000 20,000 पिक्चरें देख लोगे तब भी आपको नॉलेज नहीं आएगी, पर अगर आप सिर्फ 10 पिक्चरों पे कॉन्सेंट्रेट करोगे और उन 10 पिक्चरों को बार बार देखोगे तब भी आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरा ये सजेशन है आपके लिए, जब भी आप किसी भी चीज़ में, सिर्फ फिल्म मेकिंग नहीं, किसी भी चीज़ में अगर आप घुसना चाहते हैं देन बेटर थिंक अबाउट एक्शन rather than think about knowledge and planning। गुजरात में ऐसे बिजनेसमैन हैं जो डायमंड व्यापारी हैं या दूसरी चीज़ों का बिजनेस करते हैं, जो 8th फेल हैं, जो 5th फेल है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, पर वो करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी हैं आपके पास जहाँ पे ये पता चलता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। अगर आप सारी चीज़ें गेन करने की कोशिश करते हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे।
आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड हो, दुनिया की सारी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। तभी मैं बार बार आपको फोर्स करता हूँ कि आप अपनी शॉर्ट फिल्म बनाओ, आप अपनी शॉर्ट फिल्म बनाओ, आप अपनी शॉर्ट फिल्म बनाओ, पर आप वही काम नहीं करते हो जो आपको करना चाहिए। हालांकि मैं भी नहीं करता हूँ, पर मेरे को आगे जाके करना है, मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि ओवर द ईयर्स, क्योंकि मैंने लखनऊ छोड़ दिया था, 10 साल से मैं मुंबई में था, मैं जब लखनऊ आया हूँ तो मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं यहाँ पे, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है जिनको मैं इकट्ठा करूँ जाके उनका शॉर्ट फिल्म बनाऊँ। कितनी सारी शॉर्ट फिल्म मैं सिर्फ अपने ऊपर बना सकता हूँ, या कितनी शॉर्ट फिल्म मैं अपनी मम्मी के साथ बनाऊंगा। मुझे और भी एक्टर चाहिए, मुझे और भी कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे और भी स्टोरी चाहिए। तो बेसिकली जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं कुछ पैम्फलेट्स बांटूंगा, मैं कुछ एक्टर्स इकट्ठे करूंगा, मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। आई विल कीप ऑन क्रिएटिंग कंटेंट, बट द थिंग इज राइट नाउ नॉट द टाइम टू मेक दो शॉर्ट फिल्म्स, बट इवेंचुअली मैं बनाऊंगा। तो अभी मैं बेसिकली शॉर्ट फिल्म लिख रहा हूँ। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके दोस्त हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं तो आप उनके साथ शॉर्ट फिल्म बनाओ, भले ही 1 मिनट की बनाओ, 30 सेकेंड्स की बनाओ, 2 मिनट की बनाओ, पर बनाओ ज़रूर, क्योंकि एक्शन से ही आप सीखोगे। जितना मैं आपको अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि जितनी सारी चीज़ें आप अपनी शॉर्ट फिल्म बना के सीखोगे वो आप कभी भी किताबों से नहीं सीख सकते। कितनी किताबें पढ़ लो, आप फिल्म मेकिंग कभी किताब से नहीं सीख सकते। फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें कभी भी आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। जिस तरह से किताबें पढ़ के आप अपनी बॉडी डेवलप नहीं कर सकते, आपको जिम जाना ही पड़ेगा, पुशअप्स मारने ही पड़ेंगे, पुलअप्स करने ही पड़ेंगे, डंबल उठाना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी बॉडी बनाने के लिए। उसी तरह फिल्म मेकिंग भी है, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। अब वो एक्सरसाइज सही होती है, गलत होती है, डजेंट मैटर, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इफेक्ट करेगी आपको। इसलिए अपनी शॉर्ट फिल्म बनाओ। अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टिंग करो। एक्टिंग के बारे में जानने की कोशिश मत करो, स्ट्रगल के बारे में जानने की कोशिश मत करो। अब ज़्यादातर जो एक्टर लोग हैं वो मेरे से ऑडिशन के बारे में जानना चाहते हैं, स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हैं, मुंबई के बारे में जानना चाहते हैं, पर कोई भी एक्टिंग के बारे में नहीं जानना चाहता। अभी तक मुझे नहीं लगता है किसी ने, एक भी आदमी ने मुझसे ये पूछा हो कि सर एक्टिंग क्या होती है या एक्टिंग कैसे करते हैं, वो बारे में कोई नहीं पूछता है। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन कैसे करते हैं, उस बारे में लोगों के सवाल नहीं आते। सवाल लोगों के किस बारे में आते हैं, ये मुंबई जाके सक्सेसफुल असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बने, मुंबई जाके सक्सेसफुल डायरेक्टर कैसे बने, मुंबई जाके ये कैसे करें, मुंबई जाके स्ट्रगल कैसे करें, स्ट्रगल कम कैसे करें, सक्सेसफुल कैसे हो जाए, कॉन्टैक्ट्स कैसे डेवलप करें। वो उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो कि एकदम सेकेंडरी हैं। भाई पहले तो डायरेक्टर वाला एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा ना, पहले तो आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा ना, तब तो आप जाके ये सब चीज़ें करोगे। एक्टर बनना तो पहले तो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी ना, आपका बेसिक्स ही कमजोर है तो सेकंड लेवल पे कैसे जाओगे। आप ऑडिशन देने भी जाओगे, आपको मैं 50 ऑडिशन की जगह भी बता दूं, आप 100 ऑडिशन भी दे दोगे, पर आप सक्सेसफुल नहीं होगे क्योंकि आपको एक्टिंग ही नहीं आती है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है एक्टर बनने की, वो ही फुलफिल नहीं हो रही, तो बाकी चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती ना। सो जिन चीज़ों पे आपको पता है कि नॉलेज लेने से कोई फ़ायदा नहीं है तो उनकी ज़बरदस्ती की नॉलेज लेने की कोशिश मत करिए, ठीक है। और उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करिए जो एक्चुअली आपकी हेल्प करेंगी। सो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके कुछ सवाल भी हैं तो उस बारे में मुझे बताइए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। बाय बाय।